अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस महंगाई के दौर में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी एप्लीकेशन और एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको 100% जो है ना वो भी विड्रा मिलेगा। और इसके अलावा आप इस वेबसाइट और इस ऐप के ऊपर काम करके अच्छी खासी जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। तमाम तफसील मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट प्रूफ भी दिखा देता हूँ, और इस अकाउंट के अंदर जितना भी मेरा बैलेंस है वो भी मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपने इस ऐप का नाम ज़रूर सुना होगा, इस वेबसाइट का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है बाइनांस। अगर आप लोगों को इसके ऊपर काम करना नहीं आता, ये जो है ना सिंपल क्रिप्टो करेंसी है। आपने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करना है, वो आपने किस तरह से करना है, ए टू जेड मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपने आज तक ज़िंदगी में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम नहीं किया, तो आप मेरे बताए हुए तरीके पर काम करके किस तरह से अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने इस ऐप के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया, अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके ऊपर बना के दे दूँगा। आप उस वीडियो को देख के अपना जो अकाउंट है वो 100% जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना इसका होम पेज है, और यहाँ पर जो मेरी अर्निंग है तकरीबन साढ़े 29 डॉलर जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। 29.58 इस ऐप के ऊपर जो अर्निंग होती है वो किस तरह से होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसके अलावा ये मैंने यहाँ से विड्रा भी लिया है, और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर आप इस ऐप के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना होगी। आप जो है ना मैक्सिमम आप $10 की इन्वेस्टमेंट करके उससे 50, 100, $200 किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर आप यहाँ पर वैलेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जो पहले जो ऑप्शन था ना यहाँ पर आता था, तो आप जो है ना लोकल करेंसी, ठीक है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें जैज़ कैश ईजी पैसा का ही मेथड चाहिए। जी हाँ, आप जैज़ कैश ईजी पैसा के ज़रिए काम कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के पास यूएसडीटी होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे पास जो है ना यूएसडीटी अब बिल्कुल नहीं है, तो आप लोगों ने यूएसडीटी किस तरह से लेनी है, ठीक है ना। आपने सिंपल यहाँ पर ट्रेड के ऊपर आना है। ट्रेड के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग अगर कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास यूएसडीटी होनी चाहिए। ये मैं ए टू जेड मुकम्मल वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कोई बंदा परेशान ना हो, आपको मुकम्मल तरीका मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है पी टू पी का, ठीक है। आप पी टू पी के ज़रिए ही ट्रेडिंग कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपने आगे क्या काम करना है, आपने सिंपल पी टू पी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, और यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना यूएसडीटी। जिस तरह आप किसी भी करेंसी के अंदर बात करते हैं, तो बाहरले मुल्कों के अंदर यूएसडी डॉलर ही सबसे ज़्यादा चलता है। अगर क्रिप्टो की बात की जाए, ठीक है ना, क्रिप्टो की अगर आप बात करें, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना यूएसडीटी चलता है। ये भी इसी तरह का डॉलर है जिस तरह यूएसडी होता है, ठीक है ना। इसकी जो प्राइस होती है एक स्टेबल रहती है, कम या ज़्यादा नहीं होती। अगर आप बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, उसकी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होती है, तो उसके अंदर आपके जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका $1000 है, तो सुबह आप उठ के देखते हैं 500 बचा होता है, अगले दिन आप उठ के देखते हैं $2500 बन चुका है। उसके अंदर लॉस और जो है ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आपको लॉस कम से कम होगा। और सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अगर आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा के ज़रिए ख़रीदना चाहते हैं, बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बीएनबी, एथेरियम, शिबा कॉइन, डॉज कॉइन, ठीक है, जो भी आप कॉइन ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपने सिर्फ यूएसडीटी ही ख़रीदना है, इसके अलावा आपने कोई और कॉइन नहीं ख़रीदना, वरना आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, आपने फ़िल्टर के ऊपर आना है, और यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिर्फ ₹1000, ठीक है ना। इससे कम या ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते, ज़्यादा आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है ईज़ी पैसा पी के ओनली का, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहें, तो आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आल के ऊपर आप रहने दें, मैं तो आल के ऊपर ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के पास काफ़ी सारे जो है ना लोग आ जाएंगे, आपने यहाँ पर देखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने जो इसकी पहली चीज़ देखनी है, सबसे पहले आपने इसकी ट्रेड
ट्रेड देखनी है, तकरीबन 2497 इसने ट्रेड किए हैं और 100% जो है ना ये एक बंदा जो है ना कंप्लीट ट्रेड कर चुके हैं। ऊपर आपको एक टिक का भी ऑप्शन मिल जाता है और नीचे जो है ना आपको ईजी पैसा पी के ओनली का ऑप्शन मिल जाता है। आपने सिंपल बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है ना ये नंबर देगा ईजी पैसा का, आपने उसके ऊपर पेमेंट सेंड करनी है। वो जो है ना आपको यूएसडीटी रिलीज़ कर देगा, वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। जब वो आपकी पेमेंट रिलीज़ करेगा वो कहाँ पर आएगी, आपने सिंपल वैलेट के ऊपर आना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग वैलेट के ऊपर आएंगे आपने सिंपल ट्रांसफ़र के ऊपर आ जाना है। ट्रांसफ़र के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो है ना आपकी पेमेंट आ जाएगी। जैसे आप ट्रांसफ़र के ऊपर आएंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको स्पॉट वैलेट और फंडिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जो आपकी पेमेंट होगी वो आपकी फंडिंग के अंदर होगी तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है स्पॉट वैलेट के अंदर। आपने इन दो एरो के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो पेमेंट है वो दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी फंडिंग के अंदर है तो आप स्पॉट के अंदर ले सकते हैं। जब आपकी स्पॉट वैलेट के अंदर आएगी तो फिर जो है ना आप फंडिंग के अंदर लेके फिर आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सिंपल मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी स्पॉट वैलेट से जो पेमेंट है वो फंडिंग के अंदर आ जाएगी। जब फंडिंग के अंदर आ जाएगी तो फिर जो है ना मैं इससे कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी आप जी फंडिंग स्पॉट वैलेट के अंदर पड़ी। अब मैं फंडिंग के अंदर लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपल कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है आ जाएगी। तकरीबन जो है ना ये 10-15 पॉइंट है। ठीक है ना, यूएसडीटी के। तो इसके बाद आप लोगों ने कॉइन किस तरह से ख़रीदने हैं और बाय किस तरह से करनी है अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप आज की डेट के अंदर बिटकॉइन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग इसको ख़रीद के रख लें और ऐसा नहीं है कि आज आप इसको ख़रीदें 10 दिन 15 दिन के बाद आपको प्रॉफिट होगा। आपको 3 माह 4 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप $10 के ख़रीदते हैं तो आपके आने वाले वक्त के अंदर इसकी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा अप जाएगी। तो ये जो है ना आपको 100 $200 $300 का प्रॉफिट देगी अगर आप $10 के ख़रीद के रख लेते हैं। अब जी इसकी जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है तकरीबन पिछले तकरीबन 1.5 से 2 सालों के अंदर इसने लॉस ही किया है। $1,50,000 के ऊपर जो है ना इसकी प्राइस गई थी आज से साल 1.5 साल पहले। अब जी इसकी जो प्राइस है ना तकरीबन 34,000 के ऊपर आ चुकी है। पहले 25,000 के ऊपर थी, अब इसकी प्राइस अप हो रही है। अगर आप इसके अंदर सिर्फ कितने $10 इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप अगर इसके $10 इन्वेस्ट कर लेते हैं और 6 माह या 1 साल इंतज़ार करते हैं तो आपके $10 $100 कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ ही अरसे के अंदर आप फिर इसका जो विड्रा है वो आप ले सकते हैं जैज़ कैश ईजी पैसा के अंदर। सबसे पहले आपने कॉइन को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप बिटकॉइन नहीं ख़रीदना चाहते तो आप किसी और कॉइन को ख़रीद लें। ठीक है, जो आपको कॉइन पसंद है आपने उस कॉइन के ये सबसे पहले जो प्राइस है उसके बारे में आपने पूछ लेना है। उसके बाद आपने उस कॉइन को ख़रीदना है। अगर उसकी प्राइस नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा, ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। वो किस तरह से होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक कॉइन है, मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये जो कॉइन है ना नीचे गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ख़रीदते हैं और यहाँ पर अगर कॉइन जाती है तो आप इसको बेच देते हैं तो आपको जो है ना वो प्रॉफिट ज़रूर होगा। ठीक है, इसकी जो सबसे पहले आपने इसको देख लेना है। इसकी तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो इसकी हाई प्राइस है 94 के ऊपर गई है, लो जो प्राइस है 107। ठीक है, अगर आपके पास $10 हैं और आप तकरीबन 0.07 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं और इसको आप सेल करते हैं 294 के ऊपर आपको $2 से $3 का जो है ना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको जब भी इसकी प्राइस नीचे गिर जाए तो उस वक्त आपने इसको ख़रीदना है। जब इसकी प्राइस ऊपर चली जाए तकरीबन यहाँ पर $1 की जो है ना इसकी प्राइस है, फिर इसकी $2 $3 $4 $5 की हो जाए तो फिर आपने सेल करना है, फिर आपको जो है ना अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके बाद आपने इसको बाय किस तरह से करना है, सिंपल आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बाय का। आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए, उसके बाद ही आप बाय कर सकते हैं। बाय के ऊपर आप आएंगे और यहाँ पर आप लोग 3 तरीक़ों से बाय कर सकते हैं। ये मैं मुकम्मल वीडियो बना रहा हूँ, A to Z आपको मुकम्मल तरीका पता चल जाएगा। आपने इस एरो के ऊपर आके क्लिक करना है। ये जो एरो है मैं सबसे पहले इस एरो के ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको लिमिट का ऑप्शन मिलता है, मार्केट का, स्पॉट वैलेट का और ट्रेडिंग स्पॉट का। सबसे पहले आपने लिमिट के ऊपर
ऊपर काम करना है या मार्केट के ऊपर काम करना है, आपके इन दो चीज़ों के ऊपर आप काम करें। इन दो चीज़ों के ऊपर आप काम हरगिज़ ना करें, ठीक है। अगर आप न्यू हैं, जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन और नॉलेज आती जाएगी, ठीक है। मार्केट का ऑप्शन क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की। सिंपल मैं यहाँ पर मार्केट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मार्केट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो जैसे मैं मार्केट के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मार्केट की प्राइस चल रही होगी, जो मार्केट की प्राइस होगी वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होगी, नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। 1.063 के ऊपर इस वक्त चल रही है, 64 के ऊपर चल रही है। तो आप के पास जितने यूएसडी डॉलर होंगे, मैक्सिमम आप जो है $5 और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्ज़ी चाहें $10 मैं आपको कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करें। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जो है ना यहाँ से आपके पास कितने यूएसडी डॉलर पड़े हैं। तो आप जो है ना तकरीबन 25%, 50%, 75% या 100% करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो आपके अकाउंट के अंदर पड़े हैं, ठीक है। अगर आपके अकाउंट के अंदर $100-200 पड़ा है तो आप कहते हैं उसमें सिर्फ मैं 25% का ख़रीद लूँ या 50 का या 75% का, बाकी जो है ना मेरे पड़े रहे मैं दूसरा कॉइन ख़रीद दूँगा। ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो प्राइस है वो रखना चाहें तो यहाँ पे आप वो भी रख सकते हैं, रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप नीचे आप क्लिक करेंगे बाय के ऊपर तो आपकी जो है ना बाय हो जाएगी। इसके बाद ये तो हो गया मार्केट। मार्केट का ये मकसद है जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही होगी, अप होगी या डाउन होगी, आप उसी वक्त ख़रीद लेंगे, एक सेकंड आपको डिले नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं लिमिट की। लिमिट क्या होता है, आपने लिमिट के ऊपर आना है। लिमिट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप आर्डर लगा के छोड़ देंगे। ख़ुद ब खुद जब मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी या अप जाएगी आप बाय या सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन है तो आप सेल के ऊपर लगा सकते हैं, अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना ये जो प्राइस है ना चल रही है, ठीक है ना, 1064। मैं चाहता हूँ इसकी जब प्राइस है ना वो तकरीबन चली जाए सिर्फ 15 के ऊपर, तो मैं इससे जो है ना कितने 100 या 200 या 500 या जितने भी मेरे पास यूएसडी डॉलर हैं, तकरीबन मैं कहता हूँ $10 का मैं इसका परचेज़ कर लूँ, ख़रीद लूँ। मैं चाहता हूँ इसका जितना भी है ना मैं $10 का या $5 का इसको ख़रीद के रख लूँ। जब इसकी प्राइस जो है ना तकरीबन 062 है, 015 के ऊपर चली जाए तो ये जो है ना ऑटोमेटिक ये जो है ना आपकी जो है ना बाय हो जाएगी, ठीक है। आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है, आपका मोबाइल बंद है, आपके पास बिजली नहीं है तो ये ख़ुद ब खुद बाइनांस आपको बाय करके रख देगा। आपकी जो कॉइन है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी कि हमने आपकी कॉइन ख़रीद ली है। उसमें जो भी बाइनांस की फ़ीस होगी 0.3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट वो आपसे कट हो जाएगी। ये तो तरीका है, ठीक है। आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं लिमिट लगा के और सेल भी कर सकते हैं। सेल के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी मार्केट के अंदर आप प्राइस चल रही है 58, पहले जो है ना 64 चल रही थी, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो है ना तकरीबन चला जाए जब 250 के ऊपर, तो मेरी जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना सेल हो जाए, मुझे जो है ना प्रॉफिट हो जाए। आप उस हिसाब से अपनी लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये काम करता है बाइनांस, जो कि बहुत ही अच्छा जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से क्रिप्टो करेंसी का जो है ना काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। आपके पास जितने पैसे हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो पेमेंट है 100% जो है ना वो सिक्योर रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड या धोखा हो जाएगा। आपके साथ फ्रॉड या धोखा जो है ना कोई बंदा नहीं कर सकता। और इसके अलावा तकरीबन आप देख सकते हैं मेरे पास 58 पॉइंट थे, ठीक है ना। जब मैंने आपको अपना अकाउंट चेक कराया था तो मेरे पास 29.58 पॉइंट थे। अब जो है ना तकरीबन मेरे पास 62 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। ये जो ना अब मुझको थोड़ा थोड़ा जो है ना ये अब प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। जितनी भी मार्केट अगर अप जाएगी तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट शो होता रहेगा, अगर डाउन जाएगी तो ये यहाँ पर जो है ना लॉस होता जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉस वाला जो है ना वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो कॉइन है ना कॉइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। इस कॉइन को मैंने तकरीबन पूरे $5 का ख़रीदा था, ठीक है ना। रात को मैंने इसको ख़रीदा है, आज से तकरीबन 11-12 घंटे पहले। तो अब जो है ना इसकी जो प्राइस है ना वो नीचे जा रही है, तो करीबन ये 4.68 पॉइंट हो चुका है, ठीक है। तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 30-40 पॉइंट का जो है ना मुझको लॉस हो चुका है। ये जो मैंने कॉइन ख़रीदी थी तकरीबन $10 की ख़रीदी थी, इसके अंदर मुझको $8 का जो है ना लॉस हो चुका है। 2.87 के ऊपर अब इसकी प्राइस पहुंच चुकी है। अगर आप इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं POL
YX, ठीक है ना। अगर आप इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आज की डेट के अंदर इन्वेस्ट कर लें और आप 3 से 4 महीने इंतज़ार करें। अगर आप $10 के इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको $40 से $50 का प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप अगर इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे जो है ना $8 का लॉस हो चुका है। अगर मैं आज इसको सेल कर देता हूँ तो ये जो है ना मुझे लॉस के अंदर जाएगा। अगर मैं इसको सेल नहीं करता, जब इसकी मार्केट प्राइस अप जाएगी तो खुद ब खुद जो है ना मेरा लॉस भी रिकवर होगा और मुझको कुछ ना कुछ $1, $2, $3 का जो है ना प्रॉफिट भी होगा, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मैं आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो भी समझाता हूँ। आपकी जो कॉइन होगी वो यहाँ पर आप सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ओवरव्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप लोग सपोर्ट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपकी जो है ना कॉइन शो होगी, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं मेरा जो है ना बिटकॉइन के अंदर सिर्फ $10 पड़े हुए हैं, ठीक है। और 36 जो है ना मुझको प्रॉफिट हो चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर 9.9, इसके अंदर मुझको तकरीबन $1 का जो है ना लॉस हो चुका है। इसी तरह से जो है ना ये काम होता है, ठीक है ना। आपको लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा आता है। ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये जो है ना आप अब मुझको लॉस की तरफ जा रहा है। जब ये अप जाएगा तकरीबन 5 साढ़े $5 के ऊपर मैं इसको सेल कर दूँगा। मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लूँगा क्योंकि मैंने बहुत ही कम इन्वेस्ट किया। अगर मैं $40-50 इन्वेस्ट करता तो 12 से 24 घंटे के अंदर $3, $4 या $5 का जो है ना आसानी के साथ आपको प्रॉफिट मिल जाता है। क्योंकि डॉलर आपके ज़्यादा होते हैं, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। डॉलर जितने कम होंगे प्रॉफिट आपको उतना ही कम मिलेगा, ये तरीका है। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मार्केट के हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्केट के ऊपर आता हूँ। मार्केट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर BTC के हवाले से ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसकी जो मार्केट के अंदर अब जी प्राइस इसकी चल रही है तकरीबन $34,706 की चल रही है, ठीक है। हम अंदाज़ा लगा लेते हैं इसकी जो प्राइस है ना 34,000 चल रही है। अगर इसकी प्राइस 34,000 से ऊपर जाएगी, 35,000, 36,000, 38,000, 40,000, 45,000, 50,000, तो आपको जो है ना उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा जो है ना आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर इसकी प्राइस 34,000 से नीचे चली जाती है, 31,000, 32,000, 30,000, 28,000, 25,000, अगर आपने $10 लगाए हैं या आपने $20 लगाए हैं, 34,000 से अगर ये नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा, अगर ये ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम होता है। इसके अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉस आता है तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, अगर आपको प्रॉफिट आता है तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। अगर आप इसकी जो 24 घंटों की प्राइस है इसको जान लेते हैं तो इस हिसाब से आप एक दिन में जो है ना कम से कम $1-2 जो है ना निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप 34,120 के ऊपर अगर आप इसको ख़रीदते हैं, ठीक है, और आप इसको 34,848 के ऊपर सेल करते हैं, अगर आपके पास सिर्फ $10 हैं तो आप मैक्सिमम इसके पीछे 1, 1.5 या $2 का जो है ना प्रॉफिट ले सकते हैं $10 के पीछे, ठीक है। फिर आप उसको सेल करके नेक्स्ट कोइन इस तरह आप करते करते अपने डॉलर को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी पेमेंट भी बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बाय करने का तरीका भी बता दिया। तो आप अगर जब आपका प्रॉफिट हो जाए उसके बाद आप उस प्रॉफिट को निकालना चाहें ईज़ी पैसा जैज़ कैश के अंदर, वो आपने किस तरह से निकालने हैं। आपने यहाँ पर वैलेट के ऊपर आना है, वैलेट के ऊपर आने के बाद आपने फंडिंग के ऊपर जाना है, ट्रांसफ़र के ऊपर जाना है। सबसे पहले आपने जो आपका बैलेंस है फंडिंग के अंदर तो आपने स्पॉट वैलेट के अंदर ले लेना है, ठीक है। तो मेरा जो है ना यहाँ पर पड़ा हुआ है स्पॉट वैलेट के अंदर। जब आपका स्पॉट वैलेट के अंदर होगा तो फिर जो है ना आपको उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईज़ी पैसा जैज़ कैश के अंदर। फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने यहाँ पर ट्रेड के ऊपर जाना है, P2P के ऊपर आपने सिंपल चले जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप जाएंगे उसके बाद आपने सिंपल सेल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अब मैं अपने USDT डॉलर को सेल करना चाहता हूँ। सेल के ऊपर जाने के बाद आपने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। मैं मैक्सिमम जी 1,000 की बेचना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बेचना चाहता, ठीक है। इसको कन्फर्म करना है। जिन जिन लोगों के पास ईज़ी पैसा होगा, जैज़ कैश होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सादा पे है, बैंक ट्रांसफ़र, नया पे, ईज़ी पैसा, PK ओनली और यू पैसा, ठीक है। यू पैसा जो यू फ़ोन वालों का होता है, ये आ गया। इसके बाद आपने सिंपल सेल के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको फ़ौरन पैसे ट्रांसफ़र कर देगा और आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट रिसीव का, आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है, बस ओके हो जाएगा। आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे।
यहाँ से मैं जाता हूँ, मैंने रात को इसके अंदर तकरीबन विड्रा लिया था और आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये हो गया जी। ये मैंने तकरीबन 1453 रुपीज़ का जो है ना मैंने विड्रा लिया है और मुझको पैसों की ज़रूरत थी। अगर आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।